जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एसएफसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डीआई पढ़ने वाले हैं, जहां पर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो डीआई में हम यहां पर चार प्रकार के बातें हम सीखने वाले हैं। जैसे एक आपका होता है पाई चार्ट होता है, एक आपका होता है टेबल बेस्ड होता है, और एक आपका होता है बार ग्राफ, और एक होता है आपका लाइन ग्राफ। ओके, तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या पाई चार्ट समझेंगे और आपको सिखाएंगे कि ग्राफ में किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले अब आपको ये सबको पता होना चाहिए कि एक तो आपका होता है क्या, आपका पाई चार्ट होता है। अब पाई चार्ट में चार प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कितने प्रकार? चार। अब चार प्रकार में क्या क्या है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से एक तो ये पाई चार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट में यहाँ पर आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और डिग्री वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज, अब पहले ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज का हुआ तो उस ये जो पूरा जो सर्कल या वृत्त जो होगा वह पूरा होगा 100% का। कितने परसेंट का? 100% का। अगर परसेंटेज हुआ, अगर परसेंटेज हुआ तो वो कितने परसेंट का होगा? 100% का वृत्त होगा। वृत्त आलेख बोलते हैं जिसे, पाई चार्ट को हिंदी में। ठीक है, वृत्त आलेख बोलते हैं। और अगर डिग्री हुआ तो डिग्री में आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 360। पूरा जो वृत्त होगा वो कितना डिग्री मानेंगे उसे? 360 डिग्री। अगर डिग्री का होगा तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा, अगर डिग्री में क्वेश्चन होगा। और अगर परसेंटेज की अगर बात करोगे तो परसेंटेज में कितना होगा? पूरा 100%। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आपका हो एक टाइप ये होता है, कौन सा होता है? एक टाइप आपका होता है टेबल बेस्ड। कौन सा होता है साहब? टेबल बेस्ड। टेबल बेस्ड, जिसमें टेबल बनी होती, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और एक आपका होता है बार ग्राफ, जैसे यहां पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलेंगे इसे? बार ग्राफ। और लास्ट आपका होता है जिसे हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। जैसे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उससे हम क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ। क्या कहोगे इसे? लाइन ग्राफ। तो हर एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो, आपको ये चार प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पाई चार्ट सीखेंगे, और हो सकता है तो आगे हम क्या सीखने वाले हैं? बार ग्राफ। बार ग्राफ किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इससे पहले आपको ये सारी बातें बेसिक सी पता होना चाहिए कि अनुपात, अनुपात से क्वेश्चन बनाता है इसमें, एवरेज से बनाता है, परसेंटेज से बनाता है। ठीक है, और आपका एवरेज, रेशियो और परसेंटेज के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ बेसिक बातें, परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए, आपको अनुपात का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एवरेज। तो एवरेज में आपको सबको पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज में हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जितनी भी संख्या उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो जाता है? आपका एवरेज। सेकेंड है आपका रेशियो, अनुपात। अनुपात हम किस दो, अनुपात हम दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच हम क्या निकालते हैं? अनुपात, रेशियो। अनुपात का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप। उससे हम आगे फिर क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात। और अनुपात हम सेम क्वांटिटी, सेम वस्तु में ही निकाल सकते हैं। जैसे किसी की उम्र 15 वर्ष है और किसी की उम्र 20 वर्ष है, तो हम वहां पर क्या निकाल सकते हैं? एज उन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी का वजन 20 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का, और किसी बच्चे का वजन अगर 20 किलोग्राम है और किसी की उम्र 50 वर्ष है,
तो हम उन दोनों के बीच में अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। अनुपात उन दोनों में ही निकलेगा जहां पर उनकी इकाई कैसी हो, समान हो, उसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। या मैंने आपको क्या बताया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप ही क्या होता है, रेशियो, अनुपात कहलाता है। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में इतना कुछ है नहीं। परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछेगा मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा कि अंश में कौन और बटे में कौन, और परसेंटेज जानने के लिए क्या लगाते हैं, गुणा 100। गुणा क्या लगाते हैं, 100%। तो हम प्रतिशत वहां से आसानी से हम आपको सिखा सकेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को वन बाय वन बाय हम आराम से क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ओके, शुरू करते हैं। ये 4 प्रकार के आपको टाइप मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पाई चार्ट का, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और पाई चार्ट में सब आपने क्या देखा है, एक पाई चार्ट बना हुआ है। और सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो पाई चार्ट है वो किस में बना हुआ है, परसेंटेज में। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर परसेंटेज का हुआ तो उस पूरे सर्कल को हम परसेंटेज का कितना, 100%। ये प्रतिशत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे शिक्षा पर 12%, शिक्षा कितना है 12%, आवास मतलब मकान 15%, वस्त्र 10%, भोजन 23%, बचत 15%, अन्य 20% और यातायात कितना है 5%। इन सभी को अगर आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर आपको 100% देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 100%। अगर 100% ना, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आवास कितना बोला है 15%, तो कभी कभी आवास लिख देगा और वहां पर परसेंटेज आपको नहीं दे रखेगा। तो आपको क्या करना है, 100% में से जितना भी परसेंटेज दिया है उससे अगर आप माइनस कर दोगे तो आवास का परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें, आवास का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर पाई चार्ट में सारे ही बचत खर्च सारा ही अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो हमें कोई माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पाई चार्ट जो बना हुआ है वो किस में बना हुआ है, परसेंटेज में। तो हम टोटल सर्कल को या वृत्त आलेख को हम क्या मानेंगे, 100%, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखो, अगर आप प्लस करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 20 और 5 अगर करोगे तो कितना होगा 25, 25 में जब आप 12 जोड़ोगे, 25 में जब 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 37, 37 में जब आप क्या 37 में अगर आप क्या जोड़ते हो 15, 37 में जब आप 15 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 52%, 52 में कितना 10, 62, 62 में अगर आप 23 जोड़ोगे, 62 में अगर आप 23 और यहाँ पर 62 और एक सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, 62 में 23 और 15% जोड़ोगे तो कितना होगा 38%। तो कुल मिलाकर आपका परसेंटेज कितना हो गया, ये 100%। अभी अभी बताया था कि परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका पूरा 100%। तो आओ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये किसी परिवार का आपको ये बताया गया किसी वर्ष में इस प्रकार से खर्च होता है, इतना बचत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए थी, तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर क्या था। मकान और परिवहन पर हुए खर्च में अंतर कितना था। अंतर बताना है साहब, क्या बताना है, अंतर। और आपको दे रखा है कुल आय कितनी दे रखी है 1 लाख रुपए, और क्या है ये वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा वार्षिक है। और आपको बताना है कि मकान और परिवहन पर हुए व्यय में कितना अंतर है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा कितना परसेंट है, 100%। कितना परसेंट है, 100%। और यदि वर्ष की कुल आय कितनी है इसकी, वर्ष की कुल आय कितनी है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको सबको पता है, क्या पता है, आपको सबको पता है कि वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका यूज करना है। और आपको पहले ही बता चुका हूं, इसी से आपका सारा डीआई खत्म करने वाले हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो वैल्यू अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, तो यदि वर्ष की कुल आय, तो वैल्यू आपके पास दे रखी है कितना 1 लाख। कितना दे रखा है 1 लाख रुपए दे रखा है। और ये वैल्यू किसकी है, पूरे 100% की।
किसकी दे रखी है? 100% की। आपको क्या बताना है? अंतर। और जब अंतर की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं? उनके बीच का अंतर। अब यहाँ पर मकान की बात करें तो मकान कितना है? 15%। आवास, और आवास मतलब क्या? मकान, मकान आवास एक ही बात है, तो आवास और यहाँ पर क्या लिख दिया है? मकान। तो आवास में कितना खर्च हो रहा है? 15%। और परिवहन पर कितना हो रहा है? परिवहन मतलब आपका यातायात। परिवहन मतलब क्या? आपका यातायात। तो मकान और परिवहन, तो मकान पर हो रहा है 15% और यातायात पर कितना? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मकान पर, मकान पर, मकान पर कितना परसेंट? 15%। और यातायात या परिवहन पर कितना? 5%। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो आपका जवाब होगा सर 10%। तो वैल्यू हो गई 1 लाख किसकी? 100% की। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए, आपको चाहिए कितना? 10%। क्या चाहिए? 10%। तो ये परसेंट से परसेंट क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 1000 का गुणा जब 10 में करोगे, 1000 का गुणा जब 10 में करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 1 लाख क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 100%, पूरे 100% की। इतना कमाता, इतना इतना खर्च कर रहा है शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन, बचत, अन्य और यातायात पर। और आपको क्या चाहिए? 10%। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो अंतर में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका डिफरेंस देखते हैं। आवास में 15%, यातायात या परिवहन पे कितना है? 5%। आवास को मकान या मकान को आवास बोल सकते हो। और यहाँ पर यातायात लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परिवहन। तो कितने का अंतर है? 10%। तो 15 और 5 कितने का अंतर है? 10। तो आपको क्या चाहिए था? 10। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अगला दिखाते हैं। अगला सेकंड ये लिख लीजिएगा। अगला दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? परिवार का सबसे अधिक खर्च निम्नलिखित पर हुआ है। तो देखो पाई चार्ट को ध्यान से, सबसे ज्यादा खर्च किस में हो रहा है? कितना? सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा सर भोजन पर। बाकी सब में जो खर्च हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भोजन। क्या आंसर आएगा आपका? भोजन। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि परिवार में वर्ष में हुई कुल बचत निम्नलिखित पर हुए व्यय के बराबर थी। मतलब परिवार, परिवार में वर्ष में हुई कुल बचत, कुल बचत कितनी? आप देखो यहाँ पर 15%। कुल बचत निम्नलिखित पर हुए खर्च के बराबर थी। व्यय मतलब क्या? खर्च। किसके बराबर? देखो यहाँ पर आवास के बराबर है। किसके बराबर है? आवास के बराबर। आवास मतलब क्या? मकान। तो बचत 15% कर रहे थे, तो आवास में भी कितना खर्च कर रहे थे आप? 15%। तो यही तो पूछा आपसे कि परिवार में वर्ष में हुई कुल बचत निम्नलिखित पर हुए खर्च के बराबर थी। तो किसके बराबर थी? तो आपका सही जवाब होगा क्या? आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मकान। क्या होगा? मकान। मकान या आवास में कितना खर्च हो रहा है? 15%। और परिवार उस वर्ष में कुल कितनी बचत कर रहा है? 15%। तो दोनों कैसे हैं? समान है। क्या बोला है? बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मकान। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, यातायात और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ? यातायात और अन्य मदों, अन्य क्या है यहाँ पर? 20। कुल मिलाकर, क्या शब्द है? कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ? इनकम में से कितना खर्च हुआ? तो टोटल तो इनकम आपको पता है 100% है, और उसमें से आपको कुल मिलाकर आय का कितना परसेंट खर्च हुआ? तो देखिए आप, यातायात में कितना परसेंट है? 5% है। और अन्य मद पर कितना है? 20% है। तो कुल मिलाकर दोनों ही परसेंटेज क्या होने वाले हैं? जुड़ने वाले हैं। जब कुल की बात करेगा तो चाहे परसेंटेज हो या चाहे डिग्री हो, दोनों को आप क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड करना है। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 5% आपका यातायात है और 20% क्या है? अन्य है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%।
अगला क्वेश्चन देखो पांचवा, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ? बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ? तो यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें जो पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास 1 लाख तो क्या हो गई साहब, वैल्यू हो गई, क्या हो गई, वैल्यू। और ये 1 लाख वैल्यू किसकी है, 100% की। और आपको क्या चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, 12%। कितना खर्च हो रहा है, 12%। तो ये आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया है और ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। जब 12 का गुणा आप 1000 में करोगे, जब 12 का गुणा आप 1000 में करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 12,000। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि बच्चों की शिक्षा पर हम कुल कितना खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12,000। अभी हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं बड़े बेसिक से उठाए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आज आपको इजी लग रहा हो, लेकिन जब जैसे जैसे हम कुछ और वीडियो वगैरह बनाते हैं वहां पर या आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन दो दो पाई चार्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी भी आज एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे जहां पर 2 पाई चार्ट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें जो थी वो परसेंटेज पर थी, किस पे थी, परसेंटेज। और परसेंटेज में अगर है क्वेश्चन, तो वो अपने आप में पूरा कितना मानोगे आप, 100%। पूरा पाई चार्ट कितने परसेंट का होता है, 100%। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिग्री वाला है। डिग्री मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री में आपको बताया था 360 डिग्री और परसेंटेज में 100%। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक, यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक कितना प्राप्त करता है, 540, तो इस पाई चार्ट पर आधारित निम्नांकित प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर सारा डिग्री दे रखा है। अभी मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था कि अगर किसी का परसेंटेज अगर ना दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, 100% में से जितना जितना परसेंटेज दे रखा हो उसको जोड़कर 100 में से अगर घटा दोगे तो जो भी जिसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ हो उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री में ऐसा कुछ हुआ तो टोटल सभी डिग्रियों को जोड़कर 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो जिसका डाटा आपको नहीं दे रखा है वहां पर वो डिग्री का मान आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, 360 डिग्री में से घटाने के बाद। ओके, तो यहां पर आप देखिए टोटल, यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा, फॉर्मेट किस में है, डिग्री में। तो डिग्री में अगर आप देखोगे तो टोटल बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। अब 360 डिग्री, 300 कितना है, 60 डिग्री, 360 डिग्री में, अब 360 डिग्री में क्या बोला पहला अगर क्वेश्चन है, विज्ञान का आपको डिग्री नहीं पता, हिंदी का 70 डिग्री बोला है, अंग्रेजी में 55 डिग्री है, गणित में 90 डिग्री है, सामाजिक अध्ययन में 65 डिग्री और विज्ञान में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विज्ञान कितना डिग्री है, विज्ञान कितना डिग्री है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा 360 डिग्री में से, टोटल 360 डिग्री में से इन सभी डिग्री को क्या करना होगा, जोड़कर क्या करना होगा, माइनस। अगर हम बात करें तो 90 और 70 कितना हो गया, 160। कितना हो गया, 160। 55 और 65 की अगर बात करें तो 70 और 50, तो ये हो गया आपका 120। इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 280। तो 360 में से अगर 280 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री। कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो, कि जो विज्ञान का आपको नहीं दे रखा था उसका जो डिग्री बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री। कितना बन रहा है साहब, 80 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। यहां देखिएगा 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा था, आपको विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए।
तो आपको मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन डिग्री में हुआ तो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री, और क्वेश्चन वाला या विद्यार्थी स्टूडेंट वो परीक्षा में कितना अंक लेकर आया 540। तो 540, 540 आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा साहब 540 क्या बनेगा वैल्यू बनेगा। और ये 540 वैल्यू किसका बनेगा 360 डिग्री का। और आपको चाहिए क्या विज्ञान, और विज्ञान में कितना डिग्री निकल कर आया घटाने पर कितना आया 80 डिग्री, कितना आया साहब 80 डिग्री आया। अगर इसे आप सोल्व करोगे तो डिग्री से डिग्री तो आपका कैंसिल हो ही जाना है। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट गया, 9 से ये कितनी बार 6 बार, और ये कितनी बार 4, और 4 से कट गया कितनी बार 4 से कट गया है ये 80 कितनी बार 2 बार। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 120, 120। तो विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, तो आपका जो जवाब होगा, आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा 120। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, और सेकंड में आपको क्या लिखा हुआ है, सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है, सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है कि विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है। तो केंद्रीय कोण कितना है यहाँ पर, कितना आया अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, कितना आया 80 डिग्री, कितना आया 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। अधिक हो, कम हो, ज्यादा हो, हमेशा क्या देखा जाता है अंतर, डिफरेंस। क्या देखा जाता है डिफरेंस देखा जाता है, अंतर देखा जाता है। तो एक बार फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपको क्या क्या दे रखा है वो बड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरे में आपको दे रखा है कि विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए वो बताना है। तो सबसे पहले वही सामने वाले बंदे ने कितने अंक लेकर आया 540, ये हो गई वैल्यू किसकी 360 की, 360 डिग्री। और अधिक बोला है हिंदी और गणित में आपको क्या देखना है अंतर। तो हिंदी और गणित में अगर आप अंतर देखोगे डिग्री में तो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 20 डिग्री का। गणित है 90 डिग्री, हिंदी है 70 डिग्री, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना डिग्री होगा 20 डिग्री, कितना होगा 20 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 0 से 0 ये क्या हो गया कैंसल, और अगर कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, यहां से 2 से कट जाए कितनी बार 18, कितनी बार 18, और 18 से 54 कटेगा कितनी बार 30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा 30। तो गणित में हिंदी की तुलना में वो कितना ज्यादा अंक लेकर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर आंसर आपका जवाब होगा 30। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको पूछा है अनुपात। क्या पूछा है अनुपात। तो अनुपात क्या बताना है, विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। तो यहां पर अंग्रेजी और क्या बोला है हिंदी, अंग्रेजी और क्या बोला है हिंदी। अगर हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल करें, ध्यान दीजिएगा कि 540 क्या हो गई वैल्यू किसकी 360 की, और क्या चाहिए आपको 55, और यहाँ पर क्या अनुपात। फिर यहाँ पर 540 क्या हो गई वैल्यू किसकी 360 की, क्या बताना है आपको हिंदी, हिंदी में कितना है 70 डिग्री, हिंदी में कितना है 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखो अनुपात बताना है, तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। तो यहाँ पर आप 55 और यहाँ पर कितना है 70 है, तो इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पर कितना 14, 11 और कितना आएगा 14। तो हम ऐसा ना करते हुए अलग अलग ना निकालते हुए भी हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कितना बोला है 55 डिग्री, अंग्रेजी में कितना बोला है 55 डिग्री, और हिंदी में कितना बोला है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच हमें क्या बताना है अनुपात।
मैंने क्या बोला, अनुपात हम किस में बता सकते हैं, सेम इकाई में। परसेंटेज परसेंटेज में अनुपात बता सकते हैं, डिग्री डिग्री में अनुपात आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट रहा है 5 से 11 बार, और ये कितनी बार, 14 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11:14। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की अगर हम बात करें, 5वें में आपको क्या बोला है, 5वें में आपको क्या बोला है, किस विषय में विद्यार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए। अभी आपने स्टार्टिंग में आपने देखा है किस विषय किस सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं, तो आपका जवाब होगा साइंस। आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, विज्ञान होगा। आपका आंसर क्या होगा, विज्ञान होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज का एक क्वेश्चन, डिग्री का एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लिया है, जहां पर आपकी थोड़ी बेसिक बातें थोड़ी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं परसेंटेज में आपको 100% मानना है, और डिग्री में कितना, 360 डिग्री। तो ये सारी बेसिक से बातें थी जो इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। कभी आपने क्या देखा, यहाँ पर अनुपात अनुपात देखा है, कभी आपने यहाँ पर किसी का मान निकाला है, ठीक है। तो आओ अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर अब देखो, दो पाई चार्ट एक साथ हैं। एक तो आपको 2001 का दिखा दे रहा वर्ष, और एक दिख रहा है 2002 का। और कुल जनसंख्या इस 2001 में कितनी थी, 2.5 लाख। 2.5 लाख का मतलब बताओ, 2.5 लाख का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दशमलव क्या बोला है, 5 लाख, तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख मतलब क्या, 2.5 लाख, 2,50,000, ध्यान दीजिएगा। और 2002 में कुल जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पर 2.4 लाख। 2.4 लाख मतलब 2,40,000। समझ में आ रहा है, 2,40,000। आपको समझ में आ रहा है ना, 2,40,000। और यहाँ पर 2 दशमलव कितना है, 5 लाख, मतलब 2,50,000। 2,50,000। तो यहाँ पर आपको दो पाई चार्ट एक साथ समझकर आप क्वेश्चन को हल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुल जनसंख्या दे रखी 2001 में, और 2002 में कुल जनसंख्या ये दे रखी है। यहाँ पर आपको चार अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर कितना परसेंट, 100%। सेम यहाँ पर दिल्ली 7%, हरियाणा 7%, उत्तर प्रदेश 3%, बिहार 25%, मध्य प्रदेश 22%, राजस्थान 20% और पश्चिम बंगाल 10% है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2001 में किन राज्यों की जनसंख्या का योग 2002 की योग 2002 की राजस्थान की जनसंख्या के ठीक बराबर है। 2002 की राजस्थान की जनसंख्या के ठीक बराबर है। 2002 की अगर मैं बात करूं, 2002 की राजस्थान, 2002 में क्या देखना है, राजस्थान। अब सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कितना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर 25,000 है। कितना है, 25,000। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। 25,000 कोई आपको एक मान दे रखा है, या 25,000 कोई कमाता है, मान लीजिए 25,000 रुपये कोई कमाता है, तो वो अपने आप में कितना परसेंट कमाता है, 100%। कितना परसेंट, 100%। तो हम बोल सकते हैं कि 25,000 जो है वो 100% का मान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो 25,000 100% का मान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 10% निकालो, क्या निकालो, 10%। तो इसका अगर आप 10% निकालोगे, क्या निकालोगे, 10%, तो एक जीरो, एक अंक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो ये हो जाएगा उसका कितना परसेंट, 10%। क्या हो गया, 10%। तो 10% ये हुआ, ये 100% का मान था, और ये कितने परसेंट का, 10% का। ये 25,000 का 10% कितना होता है, 2500। और अगर इसका मैं क्या निकालने के लिए बोलो आपको, 1%, तो कितने जीरो, कितने अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद क्या लगा दो, 2 अंकों के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो आप बोल सकते हो
कि 2500 का 1%, 2500 का 1% कितना होगा? 250। कितना होगा? 250। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैल्यू अगर होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर आपको उसका 10% निकालना है तो एक अंक को छोड़कर क्या लगा दो? दशमलव, तो वो बन जाएगा उसका 10%। और अगर उसका आपको निकालना है 1%, कितना परसेंट? 1%, तो दो अंकों को छोड़कर, इकाई दहाई को छोड़कर दो अंकों के बाद क्या लगा देना है? दशमलव, तो वो हो जाएगा उसका 1%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए पहले आप। लिखा हुआ है कि वर्ष 2001 में किन राज्यों की जनसंख्या का योग 2002 की राजस्थान की जनसंख्या के ठीक बराबर था। तो अगर हम 2002 की बात करें और 2002 में कुल जनसंख्या कितनी है? 2.4 लाख। 2.4 लाख मतलब 2.4 लाख मतलब क्या होगा? 2,40,000। 2 लाख क्या होगा? 40,000। तो 2,40,000 का आपको कौन सा पूछा है? राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितना है? 20%। राजस्थान में 2002 में कितनी जनसंख्या थी? 20%। किसमें से? 2,40,000 में से। 2 लाख, कुल जनसंख्या कितनी है? 2,40,000। 2.4 लाख मतलब कितना? 2,40,000। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है, हाँ या ना? होती है। अगर इसका मुझे क्या निकालना हो? 10%। क्या निकालना हो? 10% निकालना हो तो अभी मैंने बताया है कितने अंकों के बाद दशमलव लगाओगे? तो आपका जवाब होगा सर एक अंकों के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 24,000, ये 24,000 क्या हो जाएगा? उस संख्या का कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। तो उस संख्या का 10% कितना होगा? 24,000। और आपको क्या पूछा है? 20%। तो इसका क्या कर दो? डबल कर दो। तो 24,000 का डबल कितना होगा? 48,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2002 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 48,000। कितनी थी? 48,000। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20%। तो यहाँ पर भी कितना गुणा? 2 का, तो कितना हो जाएगा? 48,000। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में, आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि वर्ष 2001 में किन राज्यों की जनसंख्या का योग 2002 की राजस्थान की जनसंख्या के ठीक बराबर था। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिखाते हैं। अब पहला जो ऑप्शन है वो देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में जनसंख्या जो है, राजस्थान में जो जनसंख्या है वो कितनी है? आपको पता चला ना अभी कितनी है? 48,000। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बिहार और यूपी की अगर बात करें, बिहार और यूपी की बात करें तो बिहार और यूपी में अगर आप देखोगे, एक बार फिर देखो, 2001 में कितनी जनसंख्या है कुल सभी राज्यों को मिलाकर? 2.5 लाख। 2.5 लाख मतलब 2,50,000। और 2,50,000, 2,50,000 का 10% कितना होगा? 25,000। कितना होगा? 25,000 होगा। ठीक है, और 25,000, 25,000 में 25,000 का अगर आप 25,000 का अगर आप क्या निकालते हो? 25,000 का अगर आप 1% निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, बिहार और यूपी की बात करें तो बिहार में कितना है? 20%। और यूपी में कितना है? यूपी कितना है? 30 है। यूपी में कितना है? 30 है। तो 20 और, सॉरी, यूपी बिहार में 20 है और यूपी में कितना है? 10। तो 20 और 10 कितना? 30%। और 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख का 10% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 25,000। कितना होगा? 25,000। और 30% है तो 25 तक कितना हो जाएगा? 75। 25 या 75 होगा। अगर आप 2 लाख, 2,50,000 का, 2,50,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 30%। तो आपका जवाब होगा 25 या 75 हो जाएगा। और कितने जीरो? 3 जीरो। तो मुझे बताओ क्या इसके बराबर आया? तो आपका जवाब होगा नहीं आया। बराबर पूछा है ना कि ठीक बराबर कौन है, तो ये जवाब क्या है आपका? गलत है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, या फिर मैंने आपको समझाया है ना कि 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का अगर आप 10% निकालोगे
जैसे ये लिखा है यहाँ पर 2.5 लाख का, अगर आप कितना परसेंट निकाल रहे हो साहब, अगर आप 2.5 लाख का, अगर आप 2.5 लाख का कितना निकाल रहे हो 10%, तो अभी मैंने बताया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। एक अंक को छोड़कर क्या लगा देना, दशमलव, तो वो हो जाएगा 10%। और 2 अंकों को छोड़कर लगाओगे तो कितना परसेंट, 1%। तो 2.5 लाख का 10% कितना होगा, 25,000। तो यहाँ पर 10 और 20 कितना हो गया, 30%। तो 2.5 लाख का 30% कितना होगा, अगर 2.5 लाख का 10% 25,000, तो 2.5 लाख का 20% 50,000, और 2.5 लाख का 30% कितना, 75,000। तो क्या ये बराबर आया, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, बराबर नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, यहाँ पर यूपी और हरियाणा है। यूपी की बात करो तो 10 है, हरियाणा की बात करो तो कितना है, 13% है। कितना है, 13। तो अगर यहाँ पर 10 और 13 कितना हो गया, 23। 10 और 13 कितना, 23। और यही अगर मैं बोलूं कि 2,50,000 का 20% ही कितना होता है, 50,000। और यहाँ पर कितना, राजस्थान में 48,000। तो एक बार फिर आपका जवाब होगा कि दोनों बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है। क्योंकि हमने यही देखा कि 2.5 लाख का अगर 20% ही कर रहे हैं, 2.5 लाख का 20% ही कर रहे हैं, तो कितना आ रहा, 50,000। और यहाँ तो कितना है, 23%, तो बहुत ज्यादा है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल और राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल में 10 है, राजस्थान में कितना है, 15। एक बार फिर वही ज्यादा हो रहा है, 10 और 15 कितना, 25। और 2.5 लाख का अगर हम 25% निकाले, 2.5 लाख का अगर हम कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर, 25% निकाले, तो 10% तो कितना हो जाएगा आपका, 25,000। फिर 10 कितना हो जाएगा, 25, तो 50 ऐसे ही हो गया। तो उससे क्या हो गया, ज्यादा, उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार क्या है आपका, 20% ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर कितना, बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितना है, 10%। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। और 2.5 लाख का 30% आपको पता अभी अभी निकाला था, कितना होता है, 75,000। तो ये भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी। परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर कोई भी संख्या दे रखी है और क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो वो उसका मान कितना होगा, 100% के बराबर। अगर उस नंबर का अगर आपको 10% निकालना है, तो एक अंक छोड़कर क्या लगा दो, दशमलव, तो वो हो जाएगा उसका 10%। अगर उसी संख्या का अगर आपको 1% निकालना है, क्या निकालना है, 1%, तो दो अंकों को छोड़कर क्या लगा दो, दशमलव, तो वह उस संख्या का क्या हो जाएगा, 1%। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बेसिक बात है ये आपको समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा पहले का, ये क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 तथा 2002 में अंतर क्या है। हरियाणा राज्य की जनसंख्या, हरियाणा राज्य में अगर 2001 की बात करें तो हरियाणा में कितना है, 13%। कितना परसेंट है, 13। एक बार फिर, एक बार फिर अगर मैं 2.5 लाख का 13% निकालूं, तो ये भी डायरेक्ट कर सकता हूं। इधर देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर, सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर। अगर मैं 2.5 लाख का ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर मैं 2.5 लाख का क्या निकालू, 13%, तो बड़ा आसान काम है, हाँ या ना। तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए, 13 पंजे कितना, 65, हाँ या ना। 13 पंजे कितना हुआ, 65 का 5 हासिल कितना, 6। 13 दूनी कितना, 26। 26, 26 और यहाँ पर 26 और यहाँ पर 6 आया। ठीक है, 13 पंजे कितना, 65 हासिल कितना आया, 6। 13 दूनी 26, 26 और 6 आपका हो गया, 26 और 6 कितना हो गया आपका, 32। तो कितना आया, 32,500 आया। फिर उसी अगले ही साल 2002 में हरियाणा में देखो, 2002 में हरियाणा कितना है, 7%। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला, 2 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 2,40,000 का कितना परसेंट, हरियाणा में 7%। तो यहाँ पर देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गया, 7 चौक 28 का 8 हासिल कितना, 2। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना, 16, 14 और 2 कितना हुआ, 16।
तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 तो यहाँ पर कितना है, 13% है। और यहाँ पर हरियाणा राज्य में 2,40,000, 2,40,000 कितना परसेंट निकालना आपने, 7%। उनके बीच आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर बताना है तो अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, हरियाणा, हरियाणा पूछा है, हरियाणा में क्या बोला है, 13% और यहाँ पर कितना है, 7%। तो 13% और 7% निकालोगे तो 2.5 लाख। यहाँ पर एक बार फिर चेक करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 जीरो 13 पंजे कितना, 65 का 5 हासिल कितना हो गया, 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32। इसी तरह 2,40,000, 2,40,000 का कितना परसेंट निकालोगे आप, 7%। हरियाणा की ही बात कर रहा है, हरियाणा 7% है। तो 7% जब निकाल रहे हो तो यहाँ पर कितना आ रहा, 16,800। तो यहाँ पर 32,000 कितना है, 500, और यहाँ पर कितना है, 16,800। इन दोनों के बीच अगर आपको अंतर जानना है तो यहाँ पर 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कुछ तो दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर 7% है। एक बार चेक करना है परसेंटेज बराबर है या नहीं है। परसेंटेज दिल्ली का भी 7% बोला है, हरियाणा का भी कितना बोला है, 7%। तो एक बार चेक करिएगा यहाँ पर, अगर 0, 0, 15 में से 8 घटाते हो तो यहाँ पर 7 आ रहा है, ऑप्शन में 7 ही नहीं है। एक बार इसे चेक करिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर पहले सेकंड जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 तथा 2002 में अंतर क्या है। हरियाणा राज्य की जनसंख्या 2001 और 2002, तो हरियाणा राज्य में जो है वो कितना है, 13% है। और क्या है यहाँ पर, 2.5 मतलब 2.5 लाख, 2,50,000। तो 2,50,000 का एक बार यहाँ चेक करने दीजिए, ये पूरा 100% है या नहीं है। ये आपका हो गया 25 और 22 कितना, 25 और 22 कितना हो गया आपका, 47 हो गया। यहाँ पर आपका 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। फिर यहाँ पर 7 7 14 और 7 7 14 और 3 14 और 3 कितना, 17। तो कुल मिलाकर ये 100% नहीं हो रहा है, तभी मिस्टेक हो रहा है। 7 और 7 कितना है, 14। यहाँ पर 4 3 7 8 और 1 कितना, 9। कुछ मिस्टेक इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 7% तो नहीं होना चाहिए। फिर सभी को जोड़ने पर 25 और 22 को जब जोड़ोगे तो कितना हो रहा है आपका, 47%। 47 में 20 और 10 जोड़े हो तो कितना, 30 हो रहा है। फिर 7 और 7 14, 14 15 16 और 1 17, 17 हो रहा है। और 17 अगर इसमें आप जोड़ते हो, 17 इसमें अगर आप जोड़ते हो, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 हुआ, 7 8 और 1 9, 94। मतलब कितना है, 6% कम है। अब 6% कम किसमें है, ये कैसे अनुमान लगाया जाए। तो इसको थोड़ा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है 2002 का, ये 94% आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप जोड़ रहे हो तो सभी को जोड़ने पर परसेंटेज यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। इन परसेंटेज को भी अगर आप जोड़ोगे ना सारा, तो 100 से कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 25 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 40, 40 में 20 जोड़ोगे तो 40 में 20 जोड़ रहे हो तो कितना, 60, 60 में 10 जोड़ोगे तो 70, 70 में अगर आप जोड़ते हो, 70 में आप क्या जोड़ रहे हो, 25, तो 25 अगर जोड़ोगे तो 95 और 10 कितना, 105%। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहला वाला सर्कल 105% आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 94%। तो इस क्वेश्चन में ही क्या है, मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं। अगले वीडियो जब हम आपको लेकर आएंगे तो क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे क्या गलती हो रही है इसमें। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, परसेंटेज पूरा 100% नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। वो क्वेश्चन ही गलत है, परसेंटेज ही गलत लिखा गया है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है शुरू में ही कि परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है। ध्यान दीजिएगा, 100% होता है, चाहे पहला सर्कल हो या सेकंड सर्कल हो, परसेंटेज 100 होता है।
तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है तो उसका हम कुछ कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगर उसे लेकर आते हैं तो आपको एक बार उस क्वेश्चन को चेक करेंगे, कहीं पर गलतियां होगी तभी यहाँ पर पूरा 100% नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जहां पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बार ग्राफ से। ओके, अब बार ग्राफ में आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है कि विगत वर्षों में दो विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या किसमें है, हजारों में है। तो पहला आपको दे रखा है विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जो है ए का है, और ये वाला जो है आपको जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है खाली वाला, ये विश्वविद्यालय क्या है, बी है। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो किसमें दे रखी है आपको, हजारों में। ध्यान देना, ये अगर 10 है तो कितना है, 10,000। ये अगर 20 है तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 60,000, 70,000। तो ये संख्या हजारों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम पहले की बात करते हैं, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2003, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है क्या, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए सारे बच्चे जो है पास होने वाले हैं, वर्ष अलग अलग में। ठीक है, विश्वविद्यालय ए से और विश्वविद्यालय बी से। तो वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, देखो 2007 में कौन है यहाँ पर, ए का कौन सा कॉलम है आपका, ये वाला। तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है, 50,000। कितना दिखाई दे रहा है, 50,000। 2007 में, 2007 में देखिएगा ध्यान से, 2000 वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए, ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय में बी में पास हुए। ए का देखो पहले तो आप, ए का क्या है 2007 में कितना आ रहा नजर आपको, 50। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। फिर बोला है 2004 में विश्वविद्यालय बी में, 2004 में विश्वविद्यालय बी देखो यहाँ पर कितना है, 45। कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। यहाँ पर 45 आ रहा है। 2004 में एक बार फिर से देखना, 2004 में कितना है, 35 है, सॉरी कितना है, 35 है। 35 है, और संख्या किसमें है, हजारों में है। संख्या किसमें है, हजारों में। यहाँ पर 35 है, ध्यान देना, ये बीच में बना हुआ है मतलब 35,000 है। कितना है, 35,000। आपको इन दोनों के बीच क्या बताना है, अनुपात। क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो ये 5 से कटेगा, ये 10 बार, और ये कितनी बार, 7 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10 अनुपात क्या होगा, 7। सारी संख्या हजारों में है तो लास्ट में इकाई सेम रहेगा, तो उसे जब सोल्व करोगे तो हजार हजार का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हजार गुणा कर भी दोगे तो हजार से हजार वापस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या देखना है, 50 और 35 के बीच में ही रेशियो देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, आपका आंसर 10 अनुपात 7। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते, बस ध्यान से आपको बार ग्राफ को देखना है कि क्या क्या आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2007 में दोनों विश्वविद्यालय से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 में दोनों विश्वविद्यालय से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच क्या बताना है, अंतर। 2007 में दोनों विश्वविद्यालय ए बी और बी बी, तो यहाँ पर देखो 50,000 और यहाँ पर कितना है, 60। 50 और कितना है, 60। तो 50 और अगर हम 60 को जोड़ेंगे, 50 और अगर हम 60 को जोड़ेंगे, तो 50 और 60 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110,000। 110,000। और इसी तरह वर्ष 2005 में दोनों विश्वविद्यालय 2005 में दोनों विश्वविद्यालय से पास, 2005 में देखो, 2005 में दोनों विश्वविद्यालय देखो, ये 30 है, 30,000 है, और यहाँ पर कितना है, 10। तो कितना हो गया, ये 40। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर कितना है, 10 है, तो कितना हो गया, 40। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच क्या बताना था, अंतर। तो अंतर कितना आया, 70,000। कितना आया, 70,000। तो संख्या हजारों में है तो घटाने के पास जो आएगा 70, तो किसमें आएगा, 70,000। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 70,000। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है। वर्ष 2003, 2005 और 2006 में मिलकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2003, 2005, 2006 में मिलकर विश्वविद्यालय में बी में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2003 में देखो, 2003 में कौन सा विश्वविद्यालय देखना है? बी। तो बी की अगर हम बात करें, बी की अगर हम बात करें तो बी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2003 में बी देखो, 2003 में बी वाला ये वाला कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। 2003 में बी, तो 2003 में बी क्या दिख रहा है आपको? 30। कितना दिख रहा है? 30 है। कितना है साहब? 30 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है? 30 है। फिर 2005 की बात करें और बी में, तो बी में कितना है यहाँ पर आपका? बी में कितना है? 10 है। ये 10 बनाया। फिर उसी के बाद आपको 2006 में बी में देखो, 2006 में बी कितना है? 40 है। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया? कुल बोला है, तो आंसर किस में आएगा? 1000 में। तो 80,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। क्योंकि 2003, 2005, 2006 में मिलकर विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी को जोड़ने पर 80 आया, और 80 सारी संख्या किसमें? हजारों में है। तो आप उस 80 के बाद लिख सकते हो 80,000। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 80,000। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 80,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, फोर्थ में क्या दिखाई दे रहा है? फोर्थ में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास विद्यार्थियों की संख्या, 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखो, 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए, 2008 में विश्वविद्यालय बी कौन सा कॉलम है आपका? ये। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 50,000। कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें, कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है साहब। कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है। आपको क्या जानना है? परसेंटेज। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, ए बोला है। ए में आप देखो यहाँ पर 20,000 है। कितना है? 20,000 है। 20,000 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आप, विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्षों में पास ए वाला पूछा है। तो यहाँ पर ए में कितना दिख रहा है? अगर बात करें, ए में कितना है? 20 है। फिर 2000, इसमें कितना दे रखा है आपको? 25 दे रखा है। ये 25 है। ए की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 25 है, यहाँ पर कितना है? 30 है। फिर आगे कितना दे रखा है? यहाँ पर 50 है। फिर कितना दे रखा है? यहाँ पर भी 50 है। फिर आगे कितना दे रखा है? यहाँ पर इसका अगर देखोगे तो 30 है। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 50 और 50 कितना हो गया? 100, और ये फिर हो गया आपका ये 150। 150 में फिर आप कितना जोड़ोगे? 55। तो कितना आया? 205। कितना है यहाँ पर? 205। तो क्वेश्चन में आपसे ही पूछा था कि 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए, 2008 में विश्वविद्यालय बी से कितने बच्चे पास हुए? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब जो होगा 2008 में वो कितने पास हुए थे? तो आपका जवाब होगा 50,000। और विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए, विगत वर्ष मतलब सारे विगत जो वर्ष हो चुके हैं उसमें सभी को अगर देखोगे तो विश्वविद्यालय ए से पास विद्यार्थी कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? का बोला है, तो का जुड़ा हुआ किससे? ए से, और सभी विद्यार्थियों का कुल है, तो सभी को जोड़ने पर कितना आया? 305। तो इसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है किससे? 5 से। तो ये कट रहा है 5 से कितनी बार? 10 बार। और ये कट रहा है 5 से कितनी बार? यहाँ 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। तो जब गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपको क्या मिल रहा है? गुणा करने पर आपको मिल रहा है 1000 बटे में कितना आ रहा है? 41।
1000 बटे में कितना आ रहा है 41। तो यहाँ पर और परसेंटेज जानने के लिए आपको सबको पता है गुणा 100 लगा ही दिया आपने। तो यहाँ पर इसे जब आप हल करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स तो जा रहा है, ठीक है। और लगभग बोला है, क्या बोला है लगभग। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, डिवाइड करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1000, इसमें डिवाइड करो किससे 41 से, तो कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पर कितना आया 82। कितना बचा यहाँ पर 10 में से 2 घटाओ कितना आया 8, और यहाँ पर कितना 1 18 बच रहा है। यहाँ पर फिर क्या 0। अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर जा रहा है 4, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 24 पॉइंट को समथिंग आ रहा है और लगभग बोला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 25, 24 दशमलव को समथिंग यहाँ पर मिल रहा है। और आपका जो पूछा है कि लगभग क्या आंसर आने वाला है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विश्वविद्यालय ए से वर्ष 2007, 2008 और 2005 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात कितना है, ठीक है। रेशियो बताना है, क्या बताना है रेशियो बताना है 5वें क्वेश्चन में। तो देखो 2000 विश्वविद्यालय ए की बात कर रहा है और 2007 में कितना है ए की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है 50 है, कितना है 50,000 है। फिर 2008 में क्या है ए में, देखो 2008 में ए देखो ध्यान से देखिए, गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 30 है, ये 30,000 है। फिर अगला क्या बोला है, अगला जो बोला 2005, 2005 में देखो ध्यान से कौन सा विश्वविद्यालय चाहिए हमको ए, तो ए में भी कितना यहाँ पर 30 ही है। 2005 में भी कितना है 30। आपको क्या जानना था उनके बीच का रेशियो, तो रेशियो क्या आ गया 5:3:3, 5:3:3। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो बार ग्राफ दिखाया है, ये आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन ही उठाए हैं, जहां पर आपका थोड़ा माइंड खुले कि यहाँ पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन आगे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज भी देखा है, अनुपात भी देखा है, सभी आपको देखने को मिला है। एक क्वेश्चन गलती से यहाँ पर मिस्टेक हुआ उस क्वेश्चन में, तो वो हम आज आपको सोल्व नहीं करा पाए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको अगर चेक करते हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर करवाएंगे आगे। और इस प्रकार का हम वीडियो लेकर आएंगे जहां पर आपको सारणी वाले क्वेश्चन, टेबल बेस्ड वाले क्वेश्चन, और आपको और देखने को क्या मिल जाएगा वहां पर लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन, और पाई चार्ट में 2-2 सर्कल वाले क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आज हमने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।